बहुत ही सम्मानित रोशनी इस क्षेत्र के पूर्व सांसद और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय जयप्रकाश अग्रवाल जी, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बहुत ही सम्मानित पूर्व अध्यक्ष आदरणीय सुभाष चोपड़ा जी, हसन अहमद साहब, मतीन अहमद साहब, मेरे बड़े भाई और दिल्ली सरकार में वर्षों तक मंत्री रहे हारून यूसुफ साहब, हमारे जिला डॉक्टर साहब, मेरे बहुत ही जुझारू साथी, नौजवान साथी, जिसने हसन अहमद साहब से बीड़ा उठा के अब मुस्तफाबाद की लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ने का किया है। ऐसे मेरा भतीजा कहूं या छोटा भाई कहूं, अली मेहंदी जी, हमारे यहाँ के ब्लॉक के अध्यक्ष अलीम अंसारी जी, यहाँ के निगम पार्षद जावेद चौधरी जी, कुशनू जी, अशोक बघेल जी, तारा भाई जी, महमूद अंसारी जी, प्रमोद जैन जी, मंच पे और जयकरण जी, मंच पे और सामने उपस्थित सभी बहुत सम्मानित साथियों, आप लोगों का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहते हैं कि आप लोग इतने समय से यहाँ पे बैठे रहे। हमने पूरी दिल्ली के अंदर जो है प्रतिज्ञा रैली शुरू की। आज कोई चुनाव नहीं है, कांग्रेस ने कभी ये कोशिश नहीं की कि जनता के साथ केवल चुनाव का रिश्ता रहे। आज अगर हम इतने समय पहले आप लोगों के बीच में आए हैं तो आप लोगों को ये याद दिलाने के लिए आए हैं कि दुर्भाग्य से देश में और दिल्ली के अंदर ऐसी पार्टी सत्ता में आ गई है जो केवल और केवल लोगों को गुमराह करके, लोगों को बहला फुसला के वोट लेने का हिसाब करती है। तो हमने कहा अगले साल लोकसभा का इलेक्शन है तो जनता का भी जवाब और हिसाब मांगने का समय जो है आ गया। हम जनता को याद कराएं कि आपने जिन लोगों को चुन के भेजा था, चाहे वो संसद में भेजा हो, चाहे वो विधानसभा में भेजा हो, विधानसभा वाले के बारे में तो मतीन भाई ने डिटेल में बता ही दिया, उनसे हिसाब और जवाब मांगने का समय आ गया। और भारतीय जनता पार्टी ने एक अजब खेल शुरू किया हो कि 5 साल के बाद आते हैं और खुद अपने चुने हुए प्रतिनिधि की टिकट चेंज कर देते हैं और कहते हैं कि इसने 5 साल काम नहीं किया था, इसलिए हमने जो है इसकी टिकट बदल की, फिर नए सिरे से जो है वोट मांगने आ जाते हैं। तो हम ये कहने के लिए आए हैं कि अगर आप समझते हो कि आपकी केंद्र की सरकार ने काम किया है, अगर आप समझते हो कि जिसका आप एडवर्टाइजमेंट लाखों करोड़ों रुपए जनता के खून पसीने की कमाई का लगा के कहते हो कि हमने बहुत इस देश की दशा और दिशा बदल दी, तो इस बार दिल्ली में अपने लोकसभा के उम्मीदवारों की टिकट मत काटना। अगर आप समझते हो कि आपने काम किया है तो 700 संसद सदस्य को टिकट देना, हम तो ये पैरवी करने के लिए आए हैं। दिल्ली के लोग उनका हिसाब दे देंगे। अभी पिछले दिनों आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बारे में कोई मुझसे पूछ रहा था, वो कहने लगा छठ पूजा आने वाली है, ये किश्ती पे खड़े हैं और किश्ती पे खड़े करके कह रहे हैं कि यमुना साफ नहीं हुई। मैंने कहा ये अब अगली छठ पूजा पे नजर आएंगे, इनका नाम किश्ती तिवारी रख देना चाहिए कि छठ पूजा पे। उसके बाद जब सर्दी आती है, दिल्ली की सरकार केंद्र सरकार को चिट्ठी लिख देती है कि दिल्ली में पोल्यूशन हो गया, केंद्र की सरकार दिल्ली सरकार को चिट्ठी लिख देती है कि दिल्ली में पोल्यूशन हो गया, और दोनों के हाथ से चीजें बाहर निकल जाएं तो दोनों मिलकर पंजाब की सरकार को चिट्ठी लिख देते हैं कि दिल्ली में पोल्यूशन हो गया, और चिट्ठी लिखने के बाद समझते हैं कि हमारा काम पूरा हो गया। उसके बाद सर्दी निकल जाती है, ना दिल्ली के लोगों की चिंता, ना दिल्ली के लोग किस कंडीशन में रह गए आप जानते हैं। अरे भाई एक मिनट रुको, आप जानते हैं कि WHO की एक रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट ये कहती है कि लगभग 11,000 बच्चे दिल्ली में 5 साल से कम उम्र के अपनी इसलिए जान खो देते हैं कि उनको सांस की बीमारी इस पोल्यूशन की वजह से हो जाती है। दिल्ली के 11,000 बच्चे मर रहे हैं हर साल में, और ये लोग चिट्ठी चिट्ठी खेल रहे हैं, इनको कोई माफ करने वाला नहीं है। कायदे की बात यह है, इनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग दोनों सरकारों के खिलाफ होनी चाहिए। ये डॉक्टर नरेंद्र नाथ जी यहाँ पे बैठे हैं, जयप्रकाश अग्रवाल जी यहाँ पे बैठे हैं, डॉक्टर नरेंद्र नाथ जी यमुना पार विकास बोर्ड के चेयरमैन
पार्क के अंदर विशेष रूप से डेवलपमेंट हो जाए। आप अंदाजा करिए मुस्तफाबाद के लोग, अगर सिग्नेचर ब्रिज और उसके फ्लाईओवर हमने नहीं बुलाए होते तो आज जो है वो छोटे से वजीराबाद पुल पे आना जाना जो है कितना मुश्किल होता। जयप्रकाश अग्रवाल जी ठीक कह रहे हैं। जयप्रकाश अग्रवाल जी और हसन अहमद साहब तो तब विधायक भी नहीं थे मुस्तफाबाद के, करावल नगर से इलेक्शन लड़े थे और करावल नगर से इलेक्शन उस समय हार गए थे। हारने के बाद भी मुझे हसन अहमद साहब गड्ढे वाले स्कूल में लेके आए थे और मुझे शर्म आ गई थी शिक्षा मंत्री होने के नाते कि वहां टीन शेड के अंदर जो है हमारे बच्चे पढ़ रहे थे। मैंने जो आपके भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे यहाँ पे, अभी भी विधायक है वो करावल नगर से, वो मुझसे मिलने आए। मैंने उनसे कहा तुमको शर्म नहीं आती, तुम जो है स्कूलों के मामले में भी भेदभाव करते हो, बच्चे टीन शेड में पढ़ रहे हैं, कीचड़ में पढ़ रहे हैं, ये तो भला हो हसन अहमद साहब का। और उसी समय उन्होंने कहा जी नहीं जी इस पे कोर्ट केस है। मैंने कहा जनता से बड़ी अदालत किसी की नहीं होती। और उसी दिन हमने फैसला किया था कि जहां भी कोर्ट, और मुस्तफाबाद के लिए यह फैसला हुआ था कि दिल्ली में जो भी ऐसी जगह है जहां पे कोर्ट केस है वहां पे टीन शेड की जगह पोटा कैबिन मिलेंगे, लेकिन हमारे बच्चे जो है वो टीन शेड में नहीं पढ़ेंगे। लेकिन ये करके हम कोई अखबारों में इश्तिहार नहीं लगाते थे इस सरकार की तरह, जो हम शिक्षा के अंदर राजनीति नहीं करा करते थे। आज दिल्ली में सरकारी स्कूलों की संख्या घटी है। ये अखबार वाले, ये सरकार रोज अखबारों में ऐड लाती है कि हमने स्कूलों में कमाल कर दिया, और उत्तर पूर्वी जिले से ज्यादा कोई इस बात को नहीं जानता कि कितने स्कूल मुस्तफाबाद में इस सरकार ने बना दिए। हमारे भाई जुबैर और मतीन अहमद साहब पढ़े हैं, कितने स्कूल जो है सिलमपुर में इस सरकार ने बना दिए। वीर सिंह दिघान यहाँ पे बैठे हैं, कितने स्कूल जो है सीमापुरी के अंदर इस सरकार ने बना दिए। आज भी उत्तर पूर्वी दिल्ली का कोई स्कूल ऐसा नहीं है जहां पे एक क्लासरूम में 100 से 150 से कम बच्चे हों। ये इस सरकार का करना है, और अखबारों में कह रहे हैं कि हमने जो है शिक्षा के अंदर कमाल कर दिया। बेरोजगारी दिल्ली के अंदर बढ़ गई है। मैं उन सब डिटेल में नहीं जाना चाहता जो सब लोगों ने कही, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं दोस्तों कि दिल्ली के लोगों ने सबसे ज्यादा सफर किया। एक केंद्र में बैठी सरकार है जिसको उद्योगपतियों के अलावा किसी से मिलने की फुर्सत नहीं है। दूसरी दिल्ली की सरकार है जिसको अपने केसों से फुर्सत नहीं है। अगर ऐसे में कोई कमजोर आदमी के साथ, अकलियत के लोगों के साथ, मध्य वर्ग के लोगों के साथ, किसानों के साथ, बढ़इयों के साथ, कुलियों के साथ कोई एक व्यक्ति इस देश में खड़ा है तो उसका नाम राहुल गांधी है। ये जब सरकारें अपने केसों में और उद्योगपतियों में बिजी है, इस पूरे देश में अगर लोगों पे कोई हालचाल जान रहा है, लोगों की कथा जानने की कोशिश कर रहा है, तो उसका नाम राहुल गांधी है। और हमने जो ये प्रतिज्ञा रैली शुरू की है, हम केंद्र में बैठी इस सरकार से कहना चाहते हैं कि जब आप काम करने की बजाय लोगों को ये किस तरफ लेके जाना चाहते हो, किस तरीके का माहौल बनाना चाहते हो। हिंदुस्तान की जो तहजीब है उसको तोड़ने की कोशिश अंग्रेजों ने की थी। वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लेके आए थे। आप उन्हीं अंग्रेजों को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हो। कांग्रेस पार्टी ने उन अंग्रेजों को भगाया था, और आपका भी इंतजाम आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता करेंगे। हिंदुस्तान की कोई तहजीब भाईचारे के अलावा बात नहीं करती। हमारे अकलियत के लोग यहाँ बड़ी संख्या में रहते हैं। हजरत साहब ने, नबी ने ये कहा था कि आपका पड़ोसी भी अगर भूखा हो तो आप खाना मत खाना, उस पड़ोसी को पैसे देना। ये हमारे देश की तहजीब है। भगवान राम जिसके ये ठेकेदार बनते, उस भगवान राम ने अपने राम चालीसा में कहा था कि मुझे निर्मल मन के लोग ही भाते हैं, ये छल कपट करने वाले भगवान राम को। गुरु ग्रंथ साहब में ये लिखा है, हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं वो दूसरों के धर्मों की जिंदगी जो है इज्जत करना चाहते हैं। गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है अल्लाह पाकम पाक है, शक हो जो दूसरों है। ये हमारा इतिहास है कि हमारा धर्म दूसरे धर्म की इज्जत करता है, दूसरे धर्म की जो है वकालत करता है। ये हिंदुस्तान की तहजीब है, और ये लोग हिंदुस्तान की तहजीब को तोड़ना चाहते हैं तो ये उसमें कामयाब होने वाले नहीं है। अब वो दिन दूर हुए। कांग्रेस पार्टी के वर्करों ने, कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने अपनी कमर कस ली है, और कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पे ना इस देश के संविधान के साथ, ना इस देश के विचारधारा के साथ किसी को खिलवाड़ करने नहीं देगा। और इस देश के गरीबों की कोई आवाज बनेगा तो कांग्रेस
कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी बनेंगे, ये निवेदन करने के लिए आप लोगों के बीच में मैं आया हूँ। मैं आपसे ये कहने के लिए आप लोगों के बीच में आया हूँ, मैं आपसे ये कहने के लिए आप लोगों के बीच में आया हूँ कि सोनिया विहार का प्लांट यहाँ पे बिल्कुल नजदीक है। उस सोनिया विहार के प्लांट को हमने इसलिए बनाया था कि जमनाबाद के लोगों को पानी की दिक्कत ना हो। मुझे मालूम है कि मुस्तफाबाद की अनऑथराइज कॉलोनियों में आज भी सीवर हर जगह नहीं पड़ा। हसन साहब मुझे बता रहे थे पीने के पानी की जो है दिक्कत। अरे आप रुकिए ना, क्या कर रहे हो आप? पीने के पानी की दिक्कत जो है वो हर जगह है। ये सरकार बड़ी बड़ी अखबारों में जो है इश्तिहार लगा देती है कि 24 घंटे पानी आ रहा है, साफ पानी आ रहा है। तो मैं केजरीवाल साहब से केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, आज अगर आप छोटी पान की दुकान पर चले जाओ, छोटी किराने की दुकान पर चले जाओ, तो वो भी बोतल वाला पानी बेच रहा है। अगर आप साफ पानी दे रहे हो तो ये बोतलें खरीद कौन रहा है, ये भी जो है इससे एक जानना। आज रिक्शा वाला भी बेचारा जो है पानी का गिलास लेके पी रहा है और आप कह रहे हो कि पानी दे दिया। तो इसलिए आपसे हम कहने आए हैं कि इनसे जवाब और हिसाब आपको लेने की जरूरत है। इनसे ये पूछने की प्रश्न जरूरत है कि आप जो है किस तरीके का गवर्नेंस जो है दिल्ली के अंदर और देश के अंदर दे रहे हो। और आपसे मैं ये निवेदन करने के लिए आया, आने वाले लोकसभा इलेक्शन से पहले जब ये चुने हुए प्रतिनिधि आपके पास आए तो इनसे जवाब और हिसाब जरूर मांगिएगा। और खास करके अपने पिछड़े वर्ग के लोगों से, अपने अक़लियत के भाइयों से, अपने मध्यम वर्ग के लोगों से कहना चाहूँ कि इनसे घबराने की और डरने की आवश्यकता नहीं है। और राहत अंदौरी का एक शेर कह के अपनी बात, क्योंकि अली ने शेर सुना दिए तो एक तो मैं भी सुना दूं। और राहत अंदौरी का ये शेर सुना के अपनी बात समाप्त करूंगा कि हम जानते हैं कि दुश्मन कम नहीं, हम जानते हैं कि दुश्मन कम नहीं, पर हमारी तरह जान हथेली पे थोड़े जो आज बैठे हैं बनके साहिब मसलन, कल नहीं होंगे। किराएदार है कोई जाति मकान थोड़े। और इस देश की मिट्टी में मिला है सबका खून, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े है। ये तो मेरे देखने की नहीं, आपके देखने की बात है। 5 बजे से हजारों लोग बैठे हैं और रास्ते में हजारों लोग थे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। चल लवली जी, 7 लोकसभा की सीटें हैं, क्या अगली बार अगर लोकसभा चुनाव होता तो 1-2 सीटें मुसलमानों को मिलेगी, माइनॉरिटी मिलेगी? अब ये सब हाईकमान नहीं, ये नहीं सवाल है सर, ये आप इसके तैयार है इसके लिए? हाईकमान तय करेगी। नहीं, आप इसके लिए रिक्वेस्ट करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? देख सकते हैं कोई जवाब नहीं है। हमारे चैनल में आपका स्वागत है, कृपया लाइक व सब्सक्राइब